अहम खबर दे रहे हैं आपको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के मामले के हवाले से वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर आला सिंध का रात गए शहर के अहम मुकामात पर दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब भी वज़ीर आला सिंध के हमरा थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला है जिसमें वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, वज़ीर आला सिंध का रात गए शहर के अहम मुकामात पर दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद के हमरा थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने रात गए शहर के अहम मुकामात का दौरा किया है और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया है, जबकि वज़ीर आला सिंध के साथ तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब भी थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला, वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, वज़ीर आला सिंध का रात गए शहर के मुख्तलिफ और अहम मुकामात का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब भी वज़ीर आला सिंध के हमरा मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का ये मामला है जिसमें वज़ीर आला सिंध ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। वज़ीर आला सिंध ने रात गए शहर के अहम मुकामात का दौरा किया है और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे बोलिए इसके नुमाइंदे सालिक शाह से। जी सालिक शाह। जी बिल्कुल, रात के वज़ीर आला सिंध ने अपने तर्जुमान वहाब के हमरा और दीगर जो अहम शख्सियात के हमरा जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता शब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामा आई के नतीजे में, जबकि सबसे हंगामा का जो बड़ा मरकज़ शाहराह फैसले बना रहा है, इसके बाद शहर के जो मुख्तलिफ इलाके थे वहाँ पर हंगामा जारी रहा था। इसके बाद रात गए वज़ीर आला सिंध ने पुलिस का आला हुकाम, उसके अलावा हुकूमत सिंध के अहम जो अरकान उनके साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासर इलाकों का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया है। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला सिंध ने हुकाम को इस बात की हिदायत की है कि वो शहर की सड़कों को मुकम्मल तौर पर साफ कर दे ताकि सुबह के वक्त में शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े, जबकि शहर की जो अहम शाहराह और चौक जो है वहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ाने के इंतजाम करने का कहा गया है हुकूमत सिंध की जानिब से, ताकि शहरी जो है सुबह अपनी मामूलाती ज़िंदगी जो है मामूल के मुताबिक जारी रख सके। सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कहा गया है। बहुत शुक्रिया सालिक शाह। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।